पूनम का 2000 में जन्म दिखाया और इनका राज जी का शायद 96 का दिखाया। अब स्वाभाविक बात है, ऐसे में हम लोग बहुत क्लियर आंसर तो नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर जब सभी कुंडली को एक साथ मतलब लाने का कोशिश किया जाता है, मिलाते हैं एक जगह में लाने का, तो फिर कुछ आइडिया मिलता है उसमें। इनका अगर 2000 का जन्म है कुंडली में, तो बड़े ग्रह सोनम जी का वृषभ का शनि और गुरु 1 साल तक बैठेंगे वहाँ। मैं जून तक का बता रहा हूँ। और जिस डेट में ये जो घटना घटा, उस दिन का कुंडली को भी देखते हैं, जो जनरली 2 तारीख को कोई बोल रहा है और 9 तारीख को पर्दाफाश हुआ, बाहर आया बात। तो उस समय का ग्रह गोचरीय स्थिति को अगर देखते हैं तो मंगल केतु का क्लोज कंजक्शन, और शनि मीन में, राहु में कुंभ में राहु, गुरु मिथुन में, और इनका कोई राशि लग्न पता नहीं है। लेकिन राहु और केतु उस समय कर्क में थे। और मैं प्रश्न कुंडली तो बाद में लाऊंगा, लेकिन दोनों का वार्षिक कुंडली को अगर निकालते हैं, वर्ष कुंडली, 1 साल में ग्रहों का स्थिति क्या रहा होगा, कब जन्म होगा, क्योंकि कहीं भी क्लियर आंसर नहीं मिला। तो स्वाभाविक बात है, ऐसा लड़की जो अपने पति को हत्या करे और उसके कुंडली में प्रचंड वैधव्य योग बन रहा हो, तभी तो ऐसे कंडीशन पे अगर देखोगे तो शनि में, वृषभ में शनि बैठा, अगर वृषभ लग्न हो जाए और इस समय सूर्य बैठा और इसका सप्तमाधिपति वृश्चिक राशि का मंगल द्वितीय में गया है बुध के साथ, तो यहाँ एक वैधव्य योग लग रहा है। लेकिन अपने हाथ से अपने पति को मारे तो उसके लिए क्या चाहिए? एक नंबर है कि वो जो महात्मा गांधी और गोडसे वाला मंगल शनि का क्लोज कंजक्शन या दृष्टि एक जगह में आ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में ये कुंडली थोड़ा बहुत इस प्रकार का इंगित कर रहा है। उस समय इसके कुंडली में चतुर्ग्रह योग है। जब भी किसी के कुंडली में चतुर्ग्रह योग बनता है लड़की का, पुरुष के कुंडली में तो राजयोग बन जाता है, लड़की के कुंडली में चतुर्ग्रह योग बना, पंचग्रह कूट बना, जैसे अभी मीन राशि में बना था, तो आज से आने वाला 18, 19, 20 साल में आपको कुछ ऐसे संवाद फिर से मिलेंगे। ये जो ग्रह गोचरीय स्थिति है, अगर हम लोग इसको एज पर क्राइम लेवल पे लेके समझने का कोशिश करते हैं, तो जो कोई क्राइम कब करेगा और क्राइम मेंटालिटी कब बनता है, उसका उस प्रकार का दशांतर दशा हो। नहीं तो सोनम अगर अपने पति को शादी के 9 दिन के बाद अपने हाथ से मार दे, कोई छोटा मोटा बात नहीं है। और इस समय इस प्रकार का केस बहुत ज़्यादा निकल रहा है। कोई मार के सीमेंट भर के ड्राम के अंदर भर दे रहा है, कोई काट काट के छोटा छोटा पीस कुत्ता को खिला रहा है। तो ऐसा जितने भी संवाद आते हैं, जो भी क्राइम होता है, ऐसे लेवल को लेके ऐसा क्यों हुआ और ऐसा आगे आप लोगों की ज़िंदगी में और कोई बेटी या बेटा नहीं मरे, या इस प्रकार के शर्मनाक दर्दनाक हादसा नहीं हो, किसी का मतलब माँ का बेटा अपने बहू के द्वारा हत्या हो, या किसी माँ बाप का बेटी पति के द्वारा हत्या हो जाए, तो स्वाभाविक बात है एक दुखद
घटना होता है। और हम लोगों का लक्ष्य यहाँ पर इन न्यूज़ को फैला के, सनसनी फैला के कोई बहुत ज़्यादा व्यू कमाना नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसे कमाना होता तो शायद 3-4 दिन से वायरल वीडियो है, लाखों करोड़ों का व्यू हो चुका है, मैं उस समय दे देता। लेकिन मैं उसको बड़ा ठंड दिमाग से सोचा, और क्योंकि कोई क्लियर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग इस क्षेत्र में ऐसे घटनाक्रम को कैसे बचा सकते हैं। और शादी से पहले हम लोगों को आपके हमारे बेटा बेटी की शादी से पहले जरूर ये देख लेना चाहिए। हालांकि कुछ न्यूज मुझे ये मिला कि लड़की मंगली थी, इसलिए अपना पति को अपने हाथ से मार दी, पति खा गई। अब पता नहीं तो हम किसी को कैसे बदनाम करें। दूसरा ये है कि 1 साल के अंदर मंगल 1.5 साल लगता है पूरा राउंड मारने के लिए, तो उसका पोजीशन को अगर देखते हैं तो बड़े सारे योग बनते हैं। ऐसा मंगल का भिन्न भिन्न गोचर को लगाने के लिए तो बड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन दूसरा यह है कि उनका कोई ज्योतिष था जो बोला कि लड़की भाग गई है, वो मिल जाएगी घर में अगर उसका फोटो को उल्टा टांग दो तो। दूसरा उनका ज्योतिष ये बोले कि इस मर्डर के पीछे किसी लड़की का हाथ है, और देख देख बोलने से उसी लड़की जो उसका बीवी है उसका हाथ निकला। लड़की जो दूसरे सुपारी किलर को और उसका जो पुराना लभरा था उसके फैक्ट्री में, हार्डबोर्ड फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसके साथ उसका गुप्त संपर्क था। अब गुप्त संपर्क देखने के लिए उसको अष्टम में जाओ, और वृषभ लग्न बन जाए तो अष्टमाधिपति गुरु बनता है। गुरु आके लग्न में शनि के साथ, अष्टमाधिपति नवमाधिपति एक साथ, दाम्पत्य जीवनाधिपति मंगल द्वितीय में। देखिए, जिनका कुंडली में पापकर्तरी कोई भी ग्रह बन जाए, लग्न बने, राशि बने, राशिस बने, लग्नाधिपति बने, तो नेचुरली आयु क्षीण हो जाता है। या बंधन योग अगर बन रहा है लग्नाधिपति को, कहीं से कुंडली को यहीं से देखना पड़ता है कि इस साल में बंधन योग कितना जगह में बना है, तो जेल गई। मर्डर होने के लिए ग्रहों का स्थिति को देखना पड़ता है, क्या मर्डर हो सकता है। तीसरा ये देखना पड़ता है कि अगर इस समय किनका ऐसे घटना घट सकते हैं, ऐसे मूर्खता कार्य कौन करेगा। तो स्वाभाविक बात है, यहाँ पर मूर्खता करने के लिए चाहिए शनि 7.5 या तो ढैया। तो शनि 7.5 अभी कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि का चल रहा है। सर्वाधिक बेवकूफ कौन बन सकता है? मेष राशि वाले बन सकते हैं, क्योंकि उनका 25तम नक्षत्र में शनि ऑलरेडी मूवमेंट कर रहा है। तो मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख, और ये जो क्राइम आइडियोलॉजी है, क्राइम वाले हमेशा क्या सोचते हैं कि हमको कोई पकड़ नहीं सकता, हम बहुत चतुर, और हम अगर इसको मार देंगे तो हम इस प्रकार के समस्या से निस्तार और पा जाएंगे और मुक्ति मिल जाएगा, और हमको कोई पकड़ नहीं सकता। तो ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस किसका होगा? तो ये जो जितने सारे ग्रह गोचरीय स्थिति है, अगर शादी से पहले, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जब भी कोई शादी का कुंडली मिलान आता है तो मैं इतना जल्दी नहीं करता। और हम लोग 5 ज्योतिष, मेरे यहाँ के जो नामी हैं, जो ज्ञानी हैं, बूढ़े जो ज्योतिष हैं, उनको बैठाता हूँ, और उसके ऊपर हम लोगों का तर्क वितर्क होता है भयंकर। उसके बाद जाके शादी के लिए 5 ज्योतिष मिल के सिग्नेचर करके देते हैं। हमारे तरफ शादी में ज्योतिष सिग्नेचर करके देगा कि मैं अलाउ कर रहा हूँ कि लड़का लड़की का शादी हो सकता है, इतना गुण मिल रहा है, ये दशा अंतरदशा, ये ग्रह मैत्री, ये लग्न मैत्री, ये राशि वगैरह वगैरह सारा निकाल के देते हैं। तो इतना सारा खुफिया एनालिसिस, मतलब माइक्रो एनालिसिस होने के बाद शादी के लिए हम लोग हाँ भरते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी कुंडली मिलान कर दो, नेट में अवेलेबल है, फ्री में हो जाएगा, दोनों का डेट ऑफ बर्थ डाल दो, बता देगा नेट।
हमारे पीछे मत पड़ो, हमारे पीछे पड़ते हो तो हम लोग ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि 5-5 एस्ट्रोलॉजर को बैठा के एक एक दिन गणित करवाएंगे, माइक्रो एनालिसिस। ये बात बोलते ही जो छोटे छोटे टुच्चे ज्योतिष है ना, बोलते इसमें क्या है, वो तो 2 मिनट में देखा और बता दिया और गुण मिलान हो गया और शादी करवा दिए। ये दर्द आप नहीं समझ सकते हो। जितने सारे लोग उस ज्योतिष अगर शादी की कुंडली मिलान करके शादी कराए होंगे, तो जितने सारे अभिशाप और जितने सारे आंसू हैं उस ज्योतिष की ज़िंदगी में आएगा। इसलिए या तो मैं नहीं करता हूँ, और करता हूँ तो भाई मेरे रूल के अनुसार करता हूँ। तो उसमें हर एक ज्योतिष को तो कम से कम 2-3 हज़ार रुपया तो देना पड़ता है। आजकल तो रेट बढ़ गया है, ये सब नौटंकी में ज़्यादा रेट लेते हैं। तो अब मेरे से कराओ नहीं कह रहा हूँ, मैं करना भी नहीं चाहता आज के डेट में, क्योंकि कभी भी शादी होता है तो बैंड बाजा, डीजे, दारू, मस्ती, इसके चक्कर में अगर ज्योतिष लिख के दे दिया है कि इतने देरी के अंदर शादी करना चाहिए, इस लग्न से इस लग्न के अंदर करना, क्योंकि 24 घंटा के अंदर एक सही लग्न होरा निकाल के शादी कराया जाए, ज्योतिष के लिए बहुत कष्टपूर्ण होता है, मिलता नहीं है। दोनों को मिला के मैच करवा के करना इतना आसान होता नहीं है। लोग तो फिर ज्योतिष क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है करा लेना, ये बृहस्पति का इस समय हो रहा रहेगा और ये अमुक लग्न रहेगा, करा देना। नहीं, हम लोग जिंदगी में बहुत ऐसा नौटंकी देखा है। शादी के लग्न से चतुर्थ में शनि बैठा, जिस समय शादी करा रहे हो गोचर का शनि चतुर्थ में बैठा, बच्चा को दूध नहीं मिलेगा, ड्राई बेस्ट हो जाएगा। पंचम में बैठा, उस समय पकड़ लो, इस समय कोई शादी कर रहा है और वृश्चिक लग्न में शादी कराएगा तो 1, 2, 3, 4, 5 में शनि रहेगा, तृतीय दृष्टि में सप्तम को देखेगा, बहुत संभावना डिवोर्स का रहता है। इस समय आप देखो मंगल धनु में बैठा है और सिंह में बैठा है, और इस समय अगर कोई व्यक्ति मंगल केतु का युति के समय शादी करवा दे तो शादी के घर में आग लग के आग जाने से मृत्यु, और अगर इस समय सिंह लग्न में शादी करे तो पति को जहर दे के मृत्यु। और बहुत होते हैं, पता चलता नहीं है, दब जाता है बात। मेरे पास तो बहुत सारे केसेस हैं, कोई एविडेंस नहीं है, जला जलू देते हैं, दवाई दे के मार देते हैं अपने संपत्ति के चक्कर में। ये होता है, कलयुग है, इसमें क्या प्रॉब्लम, बड़ा बात नहीं है। ये बात प्रकट हो गया इसलिए आपको पता चला। हमारे पास तो बहुत सारा केस है, वो परिवार वंश ध्वंस हो गया, उनका परिवार पागल होकर घूम रहा है आज के डेट में। मेरे कजन रिलेटिव होंगे एंड ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर इन इंग्लिश, और एक समय में स्कूल में मेरे को पढ़ा रहे थे। उनका बेटा बेटी सब पागल हो गए, संपत्ति के चक्कर में उनका जीजाजी और 3 बहन थे, उनका मार दिए थे, पता नहीं चला, पान खाते खिला के शंखुआ जहर दे के मार दिए थे। ये बहुत बड़ा स्टोरी है हम लोगों के इधर। और एक केस यहाँ जगदा में हुआ था, जीजाजी आया था, ससुर मर गया था, जमीन बाड़ी बिक्री होना था, तो उसका भाग मांगने लगा और बोला ज़्यादा मेरे को दो, तो ज़्यादा मेरे को दो बोलने से उसको फिर दवाई दे दिए बेटा स्वाहा। तो ये कराने के कारण वो पागल होके घूम रहे हैं, ये सब देखा हूँ। तो ये कोई पागल होगी जो इस प्रकार का, मेघालय शिलोंग चेरापूंजी का पहाड़ में गया हूँ, मेरा भी वीडियो आप देख लेना संजय जी 75 टूर एंड ट्रैवल्स चैनल में। तो मैं देखा हूँ कितना ऊंचा ऊंचा पर्वत है, वहाँ से कोई गिरे तो बचेगा कहाँ से। तो आकाश का ग्रह गोचर स्थिति, सोनम जी का और ये राज रघुवंशी का, तीनों का कुंडली मिलान करके, कुंडली तो नहीं था, वर्षफल को मिलान करके देखा। ऐसा स्थिति में ज्योतिषियों का सहायता जरूर लेना चाहिए और अपने बेटा बेटी बहू जवाई राजा का रक्षा करना चाहिए। थोड़ा सा अलर्ट होकर देखने से, देखो जिसको जब जाना है उसको तो भगवान भी नहीं रोक सकता है, लेकिन अपमृत्यु जो उम्र नहीं हुआ है लेकिन मर जाना, ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसको कि आप हम मिल के कोशिश करके रक्षा सुरक्षा बचा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी का काम ही यही है। और ये वीडियो ऐसा नहीं कह रहा हूँ जो हो गया तो हो गया, लेकिन आगे आप लोगों का, बच्चों का जिम्मेदारी है, और शादी का आने वाला समय में जो योग लग रहा है उस समय
इन सभी विषयों के ऊपर थोड़ा सा ज्ञान रखना चाहिए, संज्ञान रखना चाहिए, ताकि इस प्रकार का दोबारा किसी के साथ नहीं हो, क्योंकि लोगों का विश्वास हट जा रहा है। और शादी कर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादी करना नहीं चाहते हैं। यही सब, कोई सीमेंट में डाल देगा, तो कोई पहाड़ से फेंक देगा, या तो कोई खाने में जहर दे देगा, या फिर वो बिहार में और वो यूपी में जो हुआ बेंगलोर का, वो लड़का आत्महत्या करके मर गया, अपना बेटी को देख नहीं पाया।